पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Hajra Akbar and I'm a clinical psychologist. I've done BS Psychology from ComSats and MS Clinical Psychology from NAST. Also, I've recently got Reiki certification as well. I've been working at different organizations such as Shifa International, Fauji Foundation, Majid Medical Complex, and New Meeting Matters as well. And recently, I've been working with New Hope Rehabilitation Center, which is a drug rehabilitation center. Currently, I'm working at Mushal Mental Health Care, which is our own startup, and it's basically an initiative for people who are suffering from different psychological issues. अब जो हमारा ये इनिशिएटिव है एक मशल मेंटल हेल्थ केयर जो हमारा एक स्टार्टअप है, इसके अंदर ना सिर्फ हम साइकोलॉजिकल इलनेसेस को देख रहे हैं, बट वी आल्सो वर्किंग फॉर डिफरेंट मेडिटेशन प्रोसेस एज वेल, रिलैक्सेशन थेरेपीज एज वेल, सच एज हमारे पास एक थर्मल सिराजम है जो कि एक थर्मल मसाज बेड है जिसके थ्रू हम रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को. उसके अलावा वी आल्सो प्रोवाइड रेकी सर्विसेज एज वेल. So this is basically a very new startup and a new way for serving people for different psychological illnesses. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फोबियाज़. फोबिया जो है वो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ डर है, एक खौफ है, जो कि जब आपका कोई भी किसी भी चीज़ से डर जो है वो एक नॉर्मल स्टेट से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए कि वो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में, आपकी फंक्शनिंग में इम्पैक्ट करने लगे आपको, तो वो फोबिया की कैटेगरी में आता है. मगर इसके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़, इसके सिम्टम्स जो हैं वो आपके 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा के हों. अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि किसी भी चीज़ से, पर्टिकुलर किसी चीज़ से आपको इस तरह डर लगे कि उस सिचुएशन में आते ही आपको शिवरिंग हो, स्वेटिंग हो, आपको ट्रेम्बलिंग हो, नमनेस फील हो, नोज़िया फील हो, एक घबराहट की एक स्टेट हो जिससे आपको लगे कि आप एस्केप नहीं कर सकते. इस तरह की कोई भी आपको अगर फीलिंग्स महसूस होती हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आके, तो दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज फोबिया. अब फोबिया जो है सिर्फ डिफरेंट तरह का होता है. लेट्स सपोज कि कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं. कुछ लोगों को बंद जगहों पे रहने से, क्राउडेड प्लेसेस पे इस तरह तरीके से डर लग रहा होता है, उसे हम एगोराफोबिया कहते हैं. उसके अलावा कुछ लोगों को व्हीकल्स से डर लग रहा होता है, कुछ लोगों को रोड पे चलने से डर लग रहा होता है, बहुत छोटी छोटी. कुछ लोगों को इंसेक्ट्स से डर लगता है, कुछ लोगों को ब्लड से डर लगता है, कुछ लोगों को जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनसे डर लगता है. लेकिन वो डर ऐसा नहीं है कि आप उससे बर्दाश्त कर पाएंगे. इट वुड बी आउट ऑफ योर थ्रेशोल्ड लेवल, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग इम्पैक्ट हो रही होगी. तो इट वुड बी कैटेगराइज्ड एज फोबिया. अच्छा, अब ऐसा है कि ये फोबिया का कॉजेज़ जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से होते हैं. बहुत सारे अनकॉन्शियस कॉजेज़ भी होते हैं, बहुत सारे कॉन्शियस कॉजेज़ भी होते हैं. अनकॉन्शियस कॉजेज़ ऐसे होंगे जैसे आपको किसी चीज़ से खौफ है, लेट्स सपोज आपको खून से डर लगता है, खून से खौफ आता है, ब्लड नहीं देख सकते आप, ठीक है, लेकिन आप नहीं है, यू आर अनसर्टेन दैट व्हाई आई एम अफ्रेड ऑफ दिस थिंग. आपको नहीं पता आपको क्यों डर लग रहा है इस चीज़ से. तो वो एक अनकॉन्शियस लेवल पे वो ऐसे होगा कि कहीं ना कहीं बचपन में आपकी जब मेमोरी भी डेवलप नहीं होगी, अर्ली ईयर्स के अंदर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया होगा जिससे आप खौफज़दा हो चुके होंगे और अब वो कहीं ना कहीं खौफ आपके दिल में रह गया है. कभी कभी आपको वही चीज़ फ्लैशबैक्स की फॉर्म में भी आती है, ख्वाबों में वो चीज़ नज़र आती है, बट यू आर ऑलवेज अनसर्टन कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ. दूसरी तरफ कॉन्शियस लेवल पे एक चीज़ कॉज की होती है कि लेट्स सपोज चंद महीने पहले या चंद साल पहले आपका कहीं रोड एक्सीडेंट हुआ है या रोड एक्सीडेंट आपने देखा है और उसके बाद से आपको उस चीज़ से खौफ आने लगा है, आप डरने लगे हैं और आप ऐसे डरने लगे हैं कि आप रोड पर चल भी नहीं सकते. अब ये वही चीज़ है कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है. तो ये इतना अफेक्ट कर रही है कि आप फंक्शन ही नहीं कर पा रहे, ठीक है. तो ये फोबिया की कैटेगरी में आएगा. अब ऐसा है कि इसका इम्पैक्ट क्या है. इम्पैक्ट इसका ये है कि इससे लेट्स सपोज एक अगर बंदा है घर में, किसी एक चीज़ से उसे खौफ है, तो वो उसका जो रिएक्शन है, लेट्स सपोज चीखना चिल्लाना या खौफज़दा हो जाना या फ्रीज़ हो जाना, फाइट या फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स होता है या फ्रीजिंग रिस्पॉन्स होता है. आप कहीं जा रहे हैं, किसी इवेंट के अंदर हैं, आप अचानक से आप अगर डर रहे हैं, ज़ाहिर है आपके आसपास वाले भी खौफज़दा हो जाएंगे. तो इसका इम्पैक्ट जो है वो ना सिर्फ आप पे हो रहा है, दूसरे लोगों पे भी हो रहा है. लेकिन इसका एक डिफरेंशिएटिंग इशू ये है कि इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल ज़ात पे बहुत ज़्यादा होता है. लेट्स सपोज इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग एंड यू आर एट अ वेरी हाइटेड प्लेस, आपको डर लग रहा है, आपकी जान रिस्क में है, ठीक है, तो हो सकता है उससे डर
से आप कहीं ऊंची जगह से खुदा ना खास्ता आप छलांग लगा लें, आप गिर जाएं, तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, इसका रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक टू असेस के वेदर ये माइल्ड लेवल का फोबिया है, मॉडरेट लेवल का है, उसकी असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर इसको माइल्ड लेवल पे ही ट्रीट कर दिया जाएगा तो ये मॉडरेट या हाई लेवल की तरफ नहीं जाएगा। तो ये इसके सारे इम्पैक्ट हैं जो आपके हो सकते हैं। उसके अलावा ये कि ये आपकी सेल्फ इस्टीम पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। लेट्स सपोज आप एक सराउंडिंग में, गैदरिंग में, यू आर अफ्रेड ऑफ अ इंसेक्ट, किसी इंसेक्ट से आप अफ्रेड हैं, या आपको किसी पानी से डर लगता है, या किसी भी ऐसी चीज़ से डर लगता है जो किसी और के आसपास बैठे लोगों को नहीं लगता। और अगर आप उस चीज़ में वो चीज़ देख लेते हैं या उस सिचुएशन में पड़ जाते हैं, आपकी सारी वो सिचुएशन होने लगेगी। आप शिवर कर रहे हैं, आपको स्वेटिंग हो रही है, इफ़ यू आर लाइक एट टाइम्स पीपल शाउट एज वेल, दे रन एज वेल। बाद में आपके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट भी बन जाता है कि यार व्हाट इज़ दिस, व्हाट वाज आई वाज डूइंग, ये क्या है, इस तरह वाली फीलिंग आती है, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत रिड्यूस होने लगती है, आपको बहुत एम्बैरसमेंट वाली फीलिंग्स भी आती हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों में उठना बैठना छोड़ देते हैं इस चीज़ की वजह से, तो आपकी आइसोलेशन भी आ जाती है। तो बहुत सारी और चीज़ें जो इससे रिलेटेड होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे आप निकल नहीं सकते। इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, जैसे डिसेंसिटाइजेशन है, फ्लडिंग है, डिपेंड कि किस तरह की बंदे की पर्सनालिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। अगेन CBD वर्क्स रियली वेल, क्योंकि इसमें आपकी वही चीज़ है कि एसोसिएशन बिल्ड हुई भी होती है कि इस चीज़ से मुझे एक बार खौफ आया है, तो एवरी टाइम आई एम गोना फेस दिस थिंग, मुझे डर लगेगा इस चीज़ से। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये एसोसिएशंस ब्रेक करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं रिवाइज करते हैं, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग के थ्रू आपको वो चीज़ फेस करवाई जाती है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट येस यू कैन ऑलवेज गेट आउट ऑफ दिस, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप या आपके आसपास कोई भी इंसान इस तरह के किसी भी मसले का शिकार है या इसमें से सफ़र कर रहा है, आप हमारे क्लिनिक ज़रूर विजिट कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।